जय गुरुदेव। वचन जय गुरुदेव। समय निकाल कर भजन करो। यह सत्संग बराबर हो रहा है। तुम सब लोग बड़ी होशियारी से अपना अपना काम करते ही हो। इसी तरह से रोज के कामों में ध्यान, भजन, सुमिरन भी शामिल कर दिया। अरे, जिस काम से तेरा भला होना है उसे ही तूने अलग कर दिया। एक फकीर अपनी कुटी से निकलकर दूसरे गांव में सत्संग के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनका एक प्रेमी मिला। उसने उनसे प्रार्थना किया कि महाराज, आप रात यहीं रुक जाइए ताकि हमको कुछ आपकी सेवा मिल जाए। आप जल्दी तो मिलते नहीं हैं। आज बड़े भाग्य से आप मिल गए हैं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। महात्मा जी ने कहा, बच्चा, मुझे तो वहाँ जाना है। उसने फिर प्रार्थना की कि आप यही दया करें। यहाँ के लोगों को कुछ सुनने को मिल जाएगा। यहाँ के लोग भी बड़े इच्छुक हैं। महात्मा जी उसकी प्रार्थना सुनकर रुक गए। उसने महात्मा जी के लिए बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनवाए और उनके सामने ले आया। महात्मा जी ने कहा कि अरे बच्चा, यह सब तुमने क्या क्या बना लिया। मैं तो जो चने की सादी सूखी रोटी खाता हूँ, इससे भजन ठीक बनता है। पुआ पकवान खाने से मन मोटा हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है और आलस, नींद आने लगती है। उस प्रेमी को महात्मा जी की बात लग गई। उसने सूखी रोटी खाना शुरू की और भजन करने लगा। जब महात्मा जी उधर से निकलते, वह उन्हें रोक लेता और बड़े श्रद्धा भाव व प्रेम से उनकी सेवा करता। अब महात्मा जी ने उससे कहा कि देख, तू जहाँ भी जाना वहाँ भी रूखा सूखा ही खाना। वह महात्मा जी की बात को समझ गया और बोला कि आपकी बड़ी कृपा, इसी तरह से आप कृपा करते रहिए। बाबा जय गुरु। भविष्यवाणियाँ भगदड़ मचने वाली है। विश्व के लोक में अर्थ की कमी के कारण व्यापार न चलने से लेन देन कम से कम होगा। बीमारियों का घोर आक्रमण, व्यक्ति त्रस्त होगा। दवा के लिए धन की कमी से सारे मानव में खलबली मच जाएगी। बीमारियों पर दवा असर नहीं करेगी। राजकोष विश्व में खाली हो जाएगा। आदान प्रदान न होने से व्यापार ठप हो जाएगा। आपस में प्रेम भाव खत्म होकर अविश्वास सब में फैल जाएगा। तब लोग ईश्वर की तरफ मुड़ेंगे। ब्रह्म विद्या का संदेश अति रुचि के साथ सुनेंगे। आत्मा परमात्मा का दर्शन करने के लिए लालायित हो उठेंगे। महात्मा के अध्यात्मवाद को चाव के साथ सुनेंगे। भजन करो तो रक्षा हो जाएगी। कुदरत तैयार खड़ी है, कुछ करना चाहती है, मगर महात्मा उसको रोके हुए हैं। समय कम रह गया है। किसी आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़ जाइए तो बचाव हो जाएगा। बाबा जी आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं। भगदड़ मचने वाली है। इधर के लोग उधर भागेंगे और उधर के लोग इधर भागेंगे, चाहे देश के हो या विदेश के हो। वक्त का इंतज़ार करो। समय को ध्यान में रखोगे तो धोखा नहीं खाओगे। जला अगर आ जाए तो सब खाक हो जाएगा। 15-15, 20-20 कोस पर चिराग दिखाई देगा। मिलना जुलना अपने आप कम हो जाएगा। फिर धर्म आ जाएगा। तुम्हें पता नहीं है कि मसाला तैयार है, वो लोग फेंकेंगे तो सब साफ। इसलिए कहता हूँ कि भजन करो तो रक्षा हो जाएगी। बाबा जय गुरुदेव। परमार्थ हासिल करने की 3 सीढ़ियाँ हैं: सत्संग, सेवा और भजन। जय गुरुदेव।